चलिए, वर्कआउट नेचुरली करना, उसके बाद क्या है, हमने जो भी काम करना है यूटिलिटी के लिए करना है, लग्जरी के लिए नहीं। यानी कि हम ड्रेस लेके आ रहे हैं, हमारे कितने काम की है, कितना हम उसको संभाल के रखने वाले हैं, ये हमारी सोच में शामिल हो जाएगा। जब हम इस चीज की हैबिट बनाएंगे तो फूड भी हम ऐसा लेके आएंगे जो हमारे काम का है, जो हमारी बॉडी का साथ देने वाला है, ना कि सिर्फ शो ऑफ के लिए। तो इसकी जब रूटीन में हैबिट बनाएंगे तो एक अच्छी चीजों पे हम खाना खर्च करेंगे, और क्या होगा, हम जो है नेचुरल प्रोसेस में रहेंगे। और जो सिर्फ शो ऑफ के लिए चीजें, मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं ये पॉइंट क्यों लेके आई हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हम इतना परचेज नहीं कर सकते, और उनके स्टेटस पे क्या लगे होते हैं, बर्थडे केक्स लगे होते हैं, और अलग तरह के समोसे, पूड़ी, कचौड़ी, ये सब चीजें लगी होती हैं। उनके अगर कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, फंक्शन में एंजॉय करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम ये चीज कहते हैं कि हमारा बजट नहीं है एक अच्छी डाइट पे खर्च करने का, तब महसूस होता है कि अपने लिए वो एक अच्छी डाइट पे खर्च करने को तैयार नहीं है, और इन चीजों पे खर्च करने के लिए उनके पास बजट बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनली ये चीज चली जाती है, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी है, आपको ही इसका ख्याल रखना है, कोई दूसरा नहीं करने वाला। स्टेटस पे एक बर्थडे केक डालने से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली, राइट? तो बल्कि स्टेटस पे वो डालिए जो आपके काम आने वाली चीजें हैं। यानी कि आप अच्छे फूड की फोटो लगाइए कि हमने बर्थडे इसके साथ सेलिब्रेट किया, इसके साथ शेक शेक किया, इसके साथ अफ्रेश पार्टी करी, तो वो आपके भी काम आने वाला है, किसी और के भी काम आने वाला है, राइट? नेक्स्ट है, डिनर अर्ली होना चाहिए। खाना टाइम से खाना, शाम का जरूरी है। अभी जैसे अभी क्लास ओवर हो जाएगी 6:30, तो हमने जो अपना डिनर है अर्ली करना है। ये जो हमारा डाइट प्लान बनता है, आप नोटिस करिए कि आपके कोचेज आपको हर 3 घंटे के बाद एक मील देते हैं लेने के लिए। 2 से 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपने एक मील लेना होता है, राइट? आप अगर पूरे साइकिल को चेक करें कि अगर सुबह का खाना आपका 6:15 6:30 हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है, तो शाम का भी आपका 6:30 तक हो जाता है। फिर उसके बाद बॉडी को पूरा टाइम मिल जाता है 12 घंटे का, अपने आप को जो है डाइजेशन को रेस्ट देने का, बाकी अपनी बॉडी पे काम होने का। यानी कि आपका एक पूरा साइकिल अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है कि 12 घंटे में शरीर भी अपने आप को रेस्ट देता है, डाइजेशन से हट के कुछ काम करने के लिए, बॉडी को रिपेयर मोड पे डालने के लिए, राइट? तो अगर डिनर अर्ली करेंगे तो बॉडी से बाकी जो चीजें हैं अच्छे से प्रोसेस होनी शुरू होंगी, आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे शाइन आनी शुरू होगी, आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, राइट? और आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सुबह बहुत मजा आएगा सुबह का शेक लेने में, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे एक न्यू गेस्ट हैं, वो कहते हैं जी सुबह जब 6:15 तक, पहले तो भूख नहीं लगती थी 9 बजे तक सुबह, अब मुझे वही 6:15 6:30 भूख लगाती है मजेदार वाली, तो शेक पीने का मजा आ जाता है, राइट? तो कितनी अच्छी बात है ये कि बॉडी अपने आप मांगती है कि अब मुझे खाना दो। तो नेक्स्ट हमारा है, प्रोटीन होना चाहिए हर एक मील के अंदर। पहले मैंने बताया प्रोबायोटिक होना चाहिए, दूसरा नेचुरल फूड जो बताया स्पेशली खाने को लेके, यानी कि फाइबर रिच फूड होना चाहिए। अभी मील से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि हर प्रोटीन में, हर मील में प्रोटीन होना जरूरी है। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी, क्योंकि हमने ब्रेक के बाद फास्ट के बाद ब्रेक लिया है, राइट? तो ब्रेक लिया है बहुत लंबे फास्ट के बाद, तो अब उसके बाद अच्छे वाला खाना उसके अंदर जाना चाहिए। तो प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, उसके बाद लंच में भी हमारा प्रोटीन जरूर है, और डिनर में भी प्रोटीन जरूरी है। स्नैक्स में हम फाइबर रिच और प्रोटीन मिक्स ऐड करके फूड हम ले सकते हैं, राइट? तो प्रोटीन हर मील में होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी अपनी एक सोशल लाइफ जरूरी है। यहाँ क्लब में अभी 56 मेंबर्स हैं जो पूरा टॉपिक ध्यान से सुन रहे हैं, अपना वर्कआउट भी उन्होंने पूरा किया, यानी कि वो हेल्थ चाहने वाले कॉन्शियस पीपल हैं। तो हमारा एक सोशल सर्कल होना चाहिए जो हमें अच्छी चीजों में डाले, सिखाए, और हमें इंजॉय भी कराए। जब जैसे अभी हमने डांस इंजॉय किया, और कल सैटरडे फन मस्ती करने वाले हैं सुबह भी, और शाम को तो उससे भी अमेजिंग, क्योंकि हम बैसाखी सेलिब्रेट करने वाले हैं। आई होप हम सब ने कोचेस को नाम दे दिए होंगे, किस किस के नाम आ गए हैं कोचेस के पास, जरा हैंड रेज करेंगे?
किस किस के पास, कोचेस के पास जिनके नाम आ चुके हैं? मीना जी का नाम आ गया, बाकी सबका? देखिए ये जो सेलिब्रेशंस हैं हम सबके लिए, हम सबके एंजॉयमेंट के लिए हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, सामने आने के लिए। अगर हम इस बॉक्स में भी सामने नहीं आ सकते तो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे? तो अभी भी अपने कोचेस को नाम दीजिए। आप डांस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, तो बेझिझक शुरुआत कीजिए अपनी, आज से ही, अभी से ही। तो सोचिए मत, सेकंड थॉट मत लाइए, अभी अपने कोचेस को नाम दीजिए, फिर रेडी कर लीजिए, राइट, अपनी आइटम जो जिसमें भी आप पार्टिसिपेट, क्योंकि नाम दिए बिना तो आप तैयारी भी नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। नाम दे दिए तो फिर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ हमने तैयार करना है। ओके, तो ये था